सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। बंदहु गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णऊ राम चरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा। हरहि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव इस जगत बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव भैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। सकल चरित तिन देखे धरे कपट कपि देहा। प्रभु गुण हृदय सराहि शरणागत पर नेहा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। प्रकट बखानहि राम सुभाऊ अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने सकल बाधि कपीस पहियाने। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बहुत बार हम लोगों ने ऐसा देखा है और बहुतों के मुंह से कहते हुए सुना भी कि भगवान का नाम लो तो विपत्ति आ जाती। कहने का मतलब लोग कहते हैं, बहुत लोग ऐसे कहते मिलेंगे कि जितना ज्यादा बहुत ज्यादा कोई पूजा पाठ न किया करो। जितना ज्यादा कोई पूजा पाठ करता है उतना ही समस्या में पड़ जाता। ऐसा बहुत लोगों के मुंह से कहते हुए सुना जाता होगा। विशेषकर इस कलयुग में उदाहरण भी देते हैं कि जितने बुरे काम करने वाले हैं वो सब आगे बढ़ रहे हैं और जो जितना ज्यादा पूजा पाठ में लगा रहता है उसके ऊपर एक से बढ़कर एक समस्या आती रहती है। भगवान बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा देते हैं। तो क्या ये सोचते हैं? ऐसा ही प्रकरण एक सुंदर कांड है। विभीषण जी महाराज को जब रावण ने अपमानित करके लंका से भगा दिया तो विभीषण जी महाराज प्रभु श्री राम के पास चले आए। लेकिन रावण ने अपने कुछ गुप्तचरों को विभीषण जी के पीछे उनकी जासूसी करने के लिए भेज दिया कि देखो यह कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं और क्या करते हैं। वो सारे गुप्तचर विभीषण जी महाराज के पीछे पीछे चले आए और जब देखे कि राम जी की शरण में विभीषण जी महाराज आ गए हैं तो वो गुप्तचर वानरों का वेश धारण करके और भगवान की सेना में मिले और सारे प्रकरणों को देख रहे हैं। विभीषण जी महाराज का प्रभु श्री राम की शरण में आना, भगवान का उनका लंकापति के वेश में अभिषेक करना, अपने हृदय से लगाना, मान सम्मान देना और नीति वाली बातों को पूछना। तो सारे राक्षसों ने यह सोचा कि प्रभु श्री राम का हृदय कितना विशाल है, कितने दयालु हैं भगवान, इनकी शरण में आने वाले का भला हो जाता है। और विभीषण जी महाराज के प्रति राम जी के जब व्यवहार को सारे राक्षसों ने देखा तो देखते देखते राम जी को देखते देखते इतने मोहित हो गए
भगवान की जय जयकार करने लगे कि वो ये भूल गए कि वह राक्षस है और वानर के भेष में आए। सकल चरित न देखे धरे कपट कपि दे। वानरी शरीर उनका नहीं था, वह तो छल कपट पूर्वक विभीषण जी महाराज की गुप्तचरी करने के लिए वानरी भेष को धारण करके आए। लेकिन धारण करके हृदय में भगवान के गुण की इतना सराहना करने लगे, इतना सराहना करने लगे, जय जयकार करने लगे कि वो भूल गए कि वह राक्षस है और जय जयकार करते हुए वो अपने असली भेष में आ गए, राक्षसों के भेष में आ गए। तो जब तक रावण का गुणगान कर रहे थे तब तक तो ठीक थे, लेकिन जैसे राम जी की जय जयकार किए तो उनका छलावा वाला भेष गायब हो गया। और जब छलावा वाला भेष गायब हो गया तो क्या हुआ? प्रकट बखानहि राम स्वभाव। राक्षसी शरीर से, राक्षसी रूप से भगवान की गुणों का वर्णन करने लगे। अति सप्रेम का विषय दुराव। प्रेम को छुपाया नहीं जा सकता हो। अगर हृदय में किसी के लिए प्रेम है और शब्दों से उसको बताए ना, तो भी देखने वाले लोग जान जाते हैं कि इसका प्रेम है। रोम रोम रोमांचित हो जाता है, आंखों से आंसू निकलने लगेगा, देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या भाव मन में आने लगता है। तो दूसरे व्यक्ति लोग पहचान जाते हैं। वो सारे राक्षस जब भगवान के स्वभाव की चर्चा, गुण, वंदना, जय जयकार इतने भाव में डूब करके करने लगे तो अपने राक्षसी शरीर को ही भूल गए। और जब राक्षसी शरीर को भूल गए, राक्षसी शरीर में आ गए तो क्या हुआ? रिपु के दूत कपिल तब जाने सकल बाधिक विस्मयाने। सारे बानरों ने देखा कि अरे हमारे बीच में तो ये छिपे हैं, लेकिन यह तो राक्षस है, पकड़ लो इनको। रावण का दूत जान करके, रावण के राक्षस को जान करके बानरों ने उस राक्षसी गुप्तचरों को पकड़ लिया। तो हुआ क्या? जब तक रावण के थे तब तक तो बड़े आराम से थे। जैसे मुंह से राम जी की जय, राम जी की जय, राम जी की जय निकला तो भगवान का नाम लेने से तो भला होना चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टे ही पकड़े गए। तो देखने में तो लग सकता है सही बात है, भगवान का नाम लेकर के फंस गए, लेकिन वास्तव में सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यह क्या है? जब व्यक्ति, जीव भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसके पापों को काटना शुरू कर देंगे, उसके पापों को काटेंगे। जैसे किसी बच्चे को पकड़ लीजिए और बहुत गंदा हो तो उसको साबुन लगा करके रगड़ रगड़ के उसको टहलाइए तो पहले तो बहुत छटपटाता है कि आंख में साबुन चला गया, दर्द हो रहा है, कान में पानी चला गया। लेकिन नहलाने धुलाने के बाद जब साफ सुथरा हो जाता है, यह जीव बड़ा मटमैला है। इस जीव के कर्म बड़े पापी हैं, पाप कर्मों से सना हुआ है। और यह पाप कर्मों से सना हुआ जीव जब राम राम रटना शुरू करता है तो राम जी क्या है? राम जी तो डिटर्जेंट की तरह इस पाप को धोना शुरू करते हैं। तो जब पाप को धोना शुरू करेंगे तो छल, कपट, दंभ, अहंकार यह सब दूर होना शुरू होगा। और दूर होना शुरू होगा तो क्षणिक रूप से लगेगा कि तो बड़े भारी विपत्ति में फंस गए। जब तक प्रभु का नाम नहीं लिए थे बड़े खुश थे, भगवान का नाम लेते तो विपत्ति में फंस गए। लेकिन लंबे समय बाद देखेंगे तो जीव के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और यह जीव भगवान की भक्ति में रम जाता है। यह मिथ्या संसार में मिथ्या सुख के पीछे भागने वाले हम लोग, जो शाश्वत सुख है, जो शाश्वत राम नाम का रस है, भगवान की भक्ति की कृपा है,
वह प्राप्त हो जाती है। गुप्तचरों को बानरों ने पकड़ लिया, पकड़ करके महाराज सुग्रीव जी के पास ले गए और सुग्रीव जी तो मानो ढूंढ ही रहे हैं कि कोई रावण का आदमी मिल जाए तो उसको पकड़ के मार दे। सुग्रीव जी महाराज कहे इसको बांध लो और इसके नाक कान को काट दो। जब सारे गुप्तचर सुने कि हमारा नाक कान कटने जा रहा है और बचने का कोई उपाय नहीं है, तो सब चिल्लाने लगे। और चिल्लाने में क्या कह रहे हैं? खबरदार कोई मेरा नाक कान काटा तो जो हमार हर नासा काना तही कोसलाधीश किया ना। प्रभु श्री राम की कसम है, प्रभु श्री राम की शपथ है, कोई भी मेरा नाक कान मत काटना। और यह सारा प्रकरण लक्ष्मण जी महाराज देख रहे हैं। जब कानों में गया कि राम जी की शपथ ले रहे हैं, तो हंसते हुए उन गुप्तचरों को अपने पास बुलाए और दया दिखाते हुए, राम नाम में इतनी शक्ति है कि दया दिखाते हुए उन गुप्तचरों को छोड़े और एक पत्र लिख करके दे दिया कि यह पत्र ले जाकर के रावण को दे देना और उस मूर्ख से कह देना, उस दुष्ट से कह देना, यह लक्ष्मण का बड़ा ही उदार संदेश है, मेरा कहा मान जाओ, देवी सीता को राम को समर्पित कर दो और राम की शरण में आ जाओ, नहीं तो जान लो कि तुम्हारा काल तुम्हारे लंका आ गया है। कहो मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता दई मिलहु न आवा काल। और तुरंत गुप्तचरों को छोड़ दिया कि चले जाओ, जाओ, जान बची लाखों का है। सारे गुप्तचर लक्ष्मण जी के चरणों में शीश नवा करके राम जी की जय, राम जी की जय, राम जी की जय जयकार करते हुए और वहां से जल्दी जल्दी भाग निकले। भाग तो निकले, लेकिन मन उनका अभी भी राम में एकाकार है। रास्ते भर राम जी की कृपा को सोच रहे हैं कि जो लोग राम की शरण में चले गए हैं वह तो धन्य हैं। और सोचते सोचते चले आए लंका। जब लंका आ गए, रावण के दरबार में पहुंचे, तो रावण के दरबार में जब पहुंचे तो रावण ने उनको देख करके पूछा, बिहासी दशानन पूछी बाता, कहा से न सुख आपनी को सुनाता। हे गुप्तचर, अपनी कुशलता बताओ, कैसे हो? अब जिसने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए हैं, वह रावण का दर्शन करेगा तो उसको कैसा लगेगा? एक और भगवान का पावन दर्शन और एक और पाप का समूह, एकदम काजल की तरह, कोयले की तरह काला रावण, बोलती ही बंद हो जाएगी। उन गुप्तचरों की बोली ही मानो बंद हो गई, कुछ बोली नहीं रहे। और रावण कह रहा है कुछ बोलते क्यों नहीं हो? जरा उस विभीषण की खबर बताना। विभीषण कैसा है? गेहूं में जैसे घुन पिसता है, वैसे ही विभीषण भी गेहूं में घुन की तरह पिसने वाला है। बड़ा मूर्ख था, सोने की लंका को छोड़ करके झोपड़ी में चला गया, वनवासियों के पास चला गया। जरा उन भालू और बानरों की बारे में जरा सुनाओ, जो भालू और बानर मेरे राक्षसों के पेट में पहुंचने वाले हैं। और जरा उन दोनों तपस्वियों राम लक्ष्मण की जरा बात बता दो, वह कैसे? मेरा नाम सुनकर के डर के मारे वो भाग तो नहीं गए कि भाई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर, कहा सी मेरे पुदल तेज बल, बहुत चकित चित्त। तो अरे बोलते क्यों नहीं हो? कुछ इतने चकित क्यों हो? बताओ कि राम और लक्ष्मण कैसे हैं? जब उन गुप्तचर से रावण ने पूछा कि बताओ राम और लक्ष्मण कैसे हैं, तो वो गुप्तचर क्या कह रहा? नाथ कृपा करी
पूछूं जैसे। राम नाम कान में पड़ते ही मधुर ध्वनि जैसे लगा और सब राम रस में डूब गए। हाथ जोड़ करके प्रभु के बारे में सुनते ही रावण से कह रहे हैं कि हे नाथ, नाथ कृपा कर पूछूं जैसे। यह तो बड़ी भारी आपकी कृपा है क्या कि आप राम जी और लक्ष्मण जी के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन मेरी विनती है कि जैसे कृपा करके आपने पूछा है वैसे ही मानहूं कहा। मेरा कहा मान लीजिए। कैसे मान लीजिए? क्रोध तजी जैसे। लेकिन अपने मन के क्रोध का त्याग करके मेरा कहा मान लीजिए। आप पूछ रहे हैं कि राम और लक्ष्मण कैसे हैं, हम बता तो देंगे, लेकिन तब समझ में आएगा जब आप अपने मन के क्रोध का त्याग कर देंगे। तो आप पूछ रहे हैं विभीषण क्या है, विभीषण का हालचाल कैसा है, तो सुनिए। विभीषण जी महाराज जैसे ही प्रभु श्री राम के पास पहुंचते हैं, भगवान श्री राम उनका लंकेश के रूप में राज तिलक कर देते हैं। और आपकी यश कीर्ति ऐसी है कि बानर लोगों ने सुना कि हम रावण के दूत हैं, तो ही पकड़ करके हमारा नाक कान को काटने लगे। वो तो राम जी के नाम में इतनी शक्ति है कि राम नाम की शपथ दे करके हम जान बचा करके भाग आए। रावण जब गुप्तचर शूद्र की बात सुना तो बड़ा अचंभित हो गया। श्रवण नासिका काटे लागए, राम शपथ दीने हम त्यागे। राम जी की शपथ दे करके हम बच करके आए हैं। और हे नाथ, आप पूछ रहे हैं राम जी की सेना के बारे में, बानर भालुओं के बारे में, तो पूछा हूं नाथ, राम कटकाई बदन कोटि सत बरन न जाई। राम जी की सेना का वर्णन हम नहीं कर सकते। ऐसी सेना है कि हम क्या वर्णन करें। उनकी सेना का जो बानर आकर के आपकी लंका को आपकी आंखों के सामने जला गया, आपके पुत्र का जिसने वध कर दिया, हे नाथ, वह तो अपनी सेना में सबसे छोटा बानर है। जय कुर दहेव हतेव सुत तोरा, सकल कपिन महते बल थोरा। सारे बंदरों में वह सबसे छोटा बानर है। एक से बढ़कर एक विशाल बंदर है, एक से बढ़कर एक विशाल भालू है प्रभु की शरण में। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाम बल विपुल विशाला। द्विविद मयन नील नल अंगद गद बिकटास। एक एक बानरों का नाम उस गुप्तचर ने लिया। दधिमुख, केहरी, निसठ, सठ, जामवंत। और जो जामवंत है वह तो बल की राशि है, वो भालू। और सारे के सारे बानर कैसे हैं? ये सब सुग्रीव समान, सब के सब सुग्रीव के समान, अर्थात बल में सुग्रीव के समान है, बुद्धि में सुग्रीव के समान है। और जैसे सुग्रीव जी राम जी के प्रिय हैं, वैसे सारे बानर भी राम जी के प्रिय हैं। इनको गिनना बड़ा कठिन है कि कितने हैं। और तो और राम कृपा अतुलित बल दिन है। एक तो वैसे बलशाली है, ऊपर से राम जी की कृपा प्राप्त हो गई, तो ये इतने बलशाली हो गए कि इस तीनों लोगों को तिनके के समान समझते हैं। ऐसा मैंने सुना है नाथ, पदुम 18 जूथप बंदर। 18 पदम। 18 पदम क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। उसके बाद नल, नील, फिर पदम। तो 18 पदम तो केवल बंदरों के नेता हैं, लीडर। बानरी सेना कितनी होगी पता नहीं। और उन सब में कोई भी ऐसा बंदर नहीं है। नाथ कटक महसो कभी नाही, ऐसा कोई है ही नहीं है जो न तुम्हें जीते रन माही, जो आपको परास्त न कर दे।
सारे के सारे बानर बहुत बलशाली हैं और सब के सब आपको परास्त करने की क्षमता रखते हैं, ऐसा बल है। इतने सारे ओजस्वी, तेजस्वी और बलशाली सब प्रभु श्री राम की सेना है। बल तो बल अपनी जगह, सब जोश में भी हैं, होश में भी हैं और क्रोध में भी हैं। वो इतने क्रोध में है कि ढूंढ रहे हैं कि कोई रावण की सेना का मिल जाए। परम क्रोध में जय सब हाथा आय सुपय न दे ही रघुनाथा। वो तो राम जी ने अभी आदेश नहीं दिया है, नहीं तो सब लंका में चढ़ाई कर दे। वैसे ही आप सोच रहे हैं कि बीच में समुद्र कैसे पार करेंगे। अरे सब इतने बलशाली हैं कि पूरे समुद्र को ही सुखा डाले। सो सिय सिंधु सहित जस व्याला पुरहि न तब हरि कुल साला। उस गुप्तचर ने जब भगवान की सेना के बारे में बताना शुरू किया और यह रावण के सामने कहा कि मर्द गर्द मिल वही 10 सीसा। हे रावण, आपको पकड़ करके और धरती पे रगड़ रगड़ करके मिट्टी में मिला देने की क्षमता है उनके पास। ऐसे ही वचन कहीं सब चिल्ला रहे। रावण के दरबार में पूरा सन्नाटा हो गया। राम की सेना के विवेचना सुनते ही रावण के सारे मंत्री संतरी सब के सब चुप हो गए, क्योंकि एक बानर की तो करामात देखे थे, जिसके पूंछ में कपड़ा बांध रहे थे तो लंका में आग लग गई। और यह गुप्तचर बता रहा है कि वह बंदर सबसे छोटा बंदर है, तो बाकी सब विशाल होंगे तो क्या हो। सहज सूर कपि भालू सब। जानवरों में तो बल सहज होता है। हम लोग तो बादाम खाएं, कसरत करें तब जाके थोड़ी बल होता। लेकिन अभी कोई एक सांड हमसे लड़ने आ जाए तो बिना मेहनत किए उसके पास ज्यादा बल है। जानवरों के पास तो सहज रूप से बल होता है और उस पर प्रभु की कृपा मिल गई। सहज सूर कपि भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूं जीति सकहि संग्राम। हे महाराज, आप उनसे जीत नहीं पाएंगे। राम जी का जो तेज है, राम जी का जो बल है, राम जी की जो बुद्धि है। जब गुप्तचर राम जी की सेना का बड़ाई किया और सेना का बड़ाई करते करते जब राम जी की बड़ाई करने लगा तो मानो खुशी में झूमने लगा हो। प्रेम छुपाए नहीं छुपता है। किसी के प्रति हृदय में दुलार हो, लगाव हो, वो छुपाने से नहीं छुपता है, चेहरे पे आ ही जाता है। तो जब उस गुप्तचर ने राम जी के बारे में बताना शुरू किया तो उसके चेहरे पे राम जी की कृपा, राम जी का प्रेम आ ही गया। लेकिन रावण तो जब उसके चेहरे पे राम जी के प्रेम को देखा तो और क्रोधित हो गया। वो गुप्तचर जान गया कि यह रावण सुधरेगा नहीं। तब लक्ष्मण भैया का दिया हुआ चिट्ठी निकाल करके रावण को दे दिया। महाराज, इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए और अपनी छाती को जुड़ा लीजिए। बात न मन रिझाई सकजन घालस कुलपीर। राम विरोध न उग्रसी शरण विष्णु अजीस। कीत जिमान अनुत्यु प्रभु पद पंकज भृंग। होहि की राम सरानन खलकुल सहित पतंग। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरानी। रावण ने जब लक्ष्मण भैया के दिए हुए पत्र को वाचना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो अपने दरबार के सामने ही लगा गया। लक्ष्मण भैया ने कहा कि आकर के राम जी के चरण में पड़ जाओ। देवी सीता को, मैया सीता को राम जी की शरण में दे दो और अपनी जान बचा लो, नहीं तो पूरी लंका का नाश होना तय है। जैसे ही इस बात को गुप्तचर शुक ने कहा, रावण ने उस गुप्तचर को भी लात मार के भगा दिया, अपमान कर दिया। वास्तव में क्रोधित हो गया रावण। जब कोई अहंकारी व्यक्ति के अहंकार को पकड़ लीजिए तो एकदम से क्रोधित हो जाता है। तो उस गुप्तचर ने कहा कि ठीक किया मुझे आपने निकाल दिया,
न निकालते तो मैं इस लंका में फंसा रहता। अब तो हम प्रभु की शरण में चले जाएंगे, अब तो हमारा सब जीवन ही धन्य हो गया। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भय रहा मुनि ज्ञानी, वंदे राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कम पद उधारा। भगवान शंकर कहते हैं भवानी, वह तो पहले का ऋषि मुनि था। किसी गलत कार्य की वजह से अगस्त ऋषि ने राक्षस होने का श्राप दे दिया था। भगवान के दर्शन से, भगवान के नाम के गुण से उसका राक्षसी शरीर का नाश हो गया और वह फिर से भगवान की भक्ति में लग गया। तो हमको दिखता है कि भगवान की सेवा पूजा करने से, भगवान का नाम लेने से हो सकता है कि विपत्ति में फंस गए, लेकिन वास्तव में हम विपत्ति में नहीं फंसे रहते। हमारे सारे पाप कर्म का नाश होना रहता है और दूसरे स्वरूप में, भगवान के भक्त के रूप में हमारी स्थापना होनी रहती है। इसलिए भगवान हम सबको धुल धुल के साफ कर देते हैं। विनय न मानत जलधि जल गए दीन देवी, बोले राम सकोप तब भय में कोई नहीं। 3 दिन हो गया, भगवान श्री राम समुद्र के किनारे बैठ करके समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि रास्ता दे दो जाने के लिए, रास्ता दे दो जाने के लिए, रास्ता दे दो जाने के लिए। लेकिन उस समुद्र ने तो कहां सुना। भगवान क्रोधित होकर के कहे कि जो जड़ हैं, जो मूर्ख हैं, बिना क्रोध के उनको समझ में नहीं आता। भय बिनु होई न प्रीति। यह बड़ी अद्भुत बात क्या भय के बिना प्रेम नहीं होगा? क्या प्रेम का कारण भय है? या प्रेम में भय छिपा हुआ है? हे महादेव, आज की कथा इतनी ही। श्री क्षीरेश्वर महादेव जी, श्री भैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करें। अब हूँ प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहूं, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब मायावश जीव जड़ संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हुई चहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ हम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाप नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोल श्री क्षीरेश्वर महादेव जी, क्षीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। क्षीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हुई। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। क्षीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी भी पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम।